Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हम आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या है, नई बुक और पुरानी बुक्स में क्या है, पेजेस का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। आपको सिर्फ ये समझना है और उसके बाद क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस ऑफ कोर्स, जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q? क्या हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q इंटीजर होंगे, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। सोल्यूशन है, सबसे पहले तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। यस के जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अब हमको क्या लिखना है, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, जो जहां पर q जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही तो बोला गया है। अब यानी कि p जो है क्या हो सकते हैं, p वो रेशनल नंबर तो सारे ही होते हैं, है ना। रेशनल नंबर तो सभी होते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। तो p अगर हम जीरो लेते हैं और q हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि वो हमें जीरो नहीं लेना है। ठीक है, सो ऑन। ऐसे तो हम p को भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको बस ये दिखाना है कि p अपॉन q जो है, सॉरी q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। p इक्वल टू जीरो हो सकता है क्योंकि वो इंटीजर है। इंटीजर तो ये भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी आता है इंटीजर में। क्लियर। अब हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। p अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्योंकि वहां जीरो पूछा है इसीलिए हमने जीरो लिया हुआ है। ठीक है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0/1, एक ये बन गया। p अपॉन क्यू के फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में 0/2, और कैसे लिख सकते हैं इसके फॉर्म में 0/3। जीरो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हम कैसे शो करते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम जीरो को p के प्लेस पर यानी कि न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमने शो कर दिया, दिखा दिया किस तरह से हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में जीरो को रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। ये बोला है कितने, 5। अब जो भी नंबर हो, अब यहाँ क्या है, पहले हम इसको रेशनल नंबर में कर देते हैं। अभी तो ये इंटीजर या होल नंबर, आप कुछ भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर, ये नंबर्स है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं 1 को 1/1, बन गया हमारा रेशनल नंबर। और 2 को करते हैं हम 2/1। ठीक है, इनके बीच में आप स्केल वगैरह देखते होगे ना, 1 और 2 के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, वो आते हैं 0.1, 1.1, 1.2, 1.3, ये डेसिमल फॉर्म में हो गए। 1.1 को हम 1 1 करके यहाँ 10 भी लगा सकते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अब रेशनल नंबर में इधर क्या बनाएंगे, जितने भी रेशनल नंबर बनाने हैं, जितने भी बोले गए हैं, उससे एक या दो नंबर आप ज्यादा ले लो, तो उसके बीच के 5 नंबर्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ 5 बोला है, आप 6 नंबर्स ले सकते हो, 7 ले सकते हो। अब उस 6 या 7 नंबर का क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर सेम करते हुए इनमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लेते हैं 6 लेते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, इफ वी टेक 6। ठीक है, तो 1/1, 1 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 6, 6 1 जा 6/6, एंड, ठीक है, ये एंड कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू 2/1 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऊपर के नंबर्स तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 6 2 जा 12,
और 1 6 जा 6, यानी कि 6 और 12 के बीच के नंबर्स हम कर सकते हैं। अब आ जाएंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अभी तो हम लिखेंगे 6/6 एंड 12/6 के बीच के, क्योंकि अभी हम बाद में लिखेंगे वो किसके बीच में है ये। अब ये क्या है, 6/6 तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच के लेने हैं। 6 के बाद आता है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का बोला है, इनको इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, हो गए। अब इनका हम लोएस्ट कर देते हैं तो इनका भी हम लोएस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो ये यही रहेंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब इसमें जो लोएस्ट हो सकते हैं उनको लोएस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी कर सकते हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब 7/6 तो लोएस्ट हो नहीं सकता, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 11/6। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए ऐसे ही फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रेशनल फॉर्म में लिख लें। ये जो हमारे नंबर्स है, 3 को लिख लेते हैं 3/1, यही होगा, एंड 4 हो जाएगा 4/1। क्योंकि हमको 6 रेशनल नंबर चाहिए इनके बीच के, तो हम ले लेते हैं 7। लेट वी टेक 7 एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 7। ठीक है, अब हम करेंगे, इसको लिखेंगे 3/1 इज इक्वल टू 3 1 × 7, क्योंकि 6 है तो 7 एक एक्स्ट्रा ले लिया हमने, 8 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जितने निकालने उससे एक ज्यादा दो ज्यादा, कभी कभी एक ज्यादा में आता नहीं है तो हम दो भी नंबर ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं आ रहा है, आपने देखा अरे मल्टीप्लाई कर लिया सब कुछ हो गया, नहीं आ रहा तो आप एक नंबर और ज्यादा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई 7, अरे 7, अरे ये तो किया ही नहीं सॉल्व, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 7 जा 7। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं इनके बीच के नंबर्स, ये तो हमने कर लिया। ओके, अब करते हैं 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7। क्या होगा, 21 के बाद 22, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, हम 5 ले लेंगे, कोई से भी 5 ले लो। ठीक है, 27, नहीं 6 ही लेने, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 लेने, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 28 और 21 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का बोला हुआ है। अब इसमें कोई भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6 रेशनल numbers between 3 and
4 are 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. क्लियर? वेरी गुड. चलिए तो फिर हम आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, 4 पे आ गए. चलिए, वेरी गुड. इसमें भी हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है. अब यहाँ हमको ऑलरेडी रेशनल नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर में ही दिया 3/5. और ये अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम भी इसका क्या आएगा, 5 ही आएगा. ठीक है. अब इनके बीच के नंबर फाइंड करने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच का. तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम आएगा 5. तो यानी कि हम कैसे भी करेंगे, यही नंबर आ रहे हैं. अब इन दोनों के बीच में इतने नंबर नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर पूछा है तो क्या करेंगे, हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो वी मल्टीप्लाई बाय कितना, 5 है तो 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है. देयरफॉर 3/5 multiply 6 multiply 6. 3 6 are 18 and 5 6 are 30. नेक्स्ट है 4/5. ठीक है. यहाँ लिख ले 3/5. 4/5 is equal to 5 multiply 6 multiply 6. 6 4s are 24 upon 6 5s are 30. ठीक है. यानी कि हमको इन दोनों के बीच में अब हम फाइंड कर लेते हैं. Therefore 5 rational numbers between किसके, 18/30 एंड 24/30. क्या होगा, 18 के बाद 19/30, 20/30, 19 20, अब है 21/30, 22/30, 23/30. कितने हो गए, 1 2 3 4 5. कितने फाइंड करने, 5 ही फाइंड कर रहे हैं. तो हमारे बन गए 5, है ना. 24/30 और 18/30 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का पूछा है, ना कि इनको इंक्लूड करके. ठीक है. अब 5 therefore 5 rational numbers between किसके बिटवीन, 3/5 एंड 4/5 आर 19/30. ये तो इतना ही रहेगा, ये लोएस्ट नहीं हो रहा है. 0 से 0 कैंसिल, यानी 2/3. अच्छा, 3 से 3 7 21, 3 10 30, 22, 2 11 22, 2 15 30 और 23/30. हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं. क्लियर. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन. अच्छा, रीजन भी देना है फॉर योर आंसर. ठीक है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. नो. कैसे, होल नंबर में बेटा आता है 0 से. 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इंफिनिटी तक. लेकिन 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं है मगर होल नंबर है. तो इसीलिए सारे एवरी लिखा है, इसीलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. कारण भी लिख दीजिए कि बिकॉज होल नंबर स्टार्ट्स कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 0. ठीक है. 0 से स्टार्ट होता है, इसको 0 भी लिख सकते हो, 0. ठीक है. बट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1.
one. Clear? Now, every integer is a rational number. क्या हर इंटीजर ए रेशनल नंबर होता है? यस, इंटीजर जो होते हैं -1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हैं, और जीरो भी आता है उसमें, और 1 2 3 4 इन्फिनिटिव, यहाँ भी इन्फिनिटिव तक और माइनस में भी इन्फिनिटिव तक, जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। और इंटीजर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो अब 1 है, इंटीजर 1 है, लेकिन इसका मतलब हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में देखते हैं तो हम क्या बना लेते हैं? इसको 1/1 बना लेते हैं, क्योंकि 1 की जगह, या यहाँ 12 है, 12 नंबर दिया, ये भी इंटीजर है, लेकिन इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाएंगे तो 12/1 लिख देते हैं, तो हम डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं, तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। तो इंटीजर जितने भी होंगे वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू, because it can be written in the form of रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर या फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन भी तो बोलते हैं, तो आप कहीं फ्रैक्शन भी मिल सकता है, कहीं रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, विद डिनोमिनेटर 1। क्लियर? चलिए, अच्छा, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम जो रेशनल नंबर हैं वो हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं कहलाएगा, इंटीजर तो सिंगल होता है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाता है, सिर्फ 3 लिखा है 3/1 तो हम कह सकते हैं हाँ इंटीजर है, मगर लिखा है 3/4 या लिखा है 12/5 तो ये तो इंटीजर नहीं है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो एवरी रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ लिखा है एवरी, ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। रीजन आप दे सकते हो कि रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन, बट इंटीजर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओनली फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता है ना, और फ्रैक्शन आर नॉट इंटीजर। क्या लिखें? हाँ, रेशनल नंबर represent in the form of fraction, but all fractions are not integer। ठीक है, integers। एग्जाम्पल भी दे दो आप, 12/5 ये क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये लो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, यहाँ क्या बोला है? एवरी नेचुरल नंबर। पहले शायद एवरी होल नंबर पूछा था, क्या पूछा था? एवरी होल नंबर पूछा था। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो ये तो होल नंबर है ही, 0 ही तो बस नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है ना, 0 नहीं लिया इसमें, लेकिन ये जितने भी आ रहे हैं वो तो होल नंबर है ही, है ना। तो ये फोर्थ हो जाएगा ट्रू। क्यों हो जाएगा? BECAUSC, बिकॉज नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू होल नंबर। ठीक है, ओके। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर हमने अभी देखा माइनस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव से, माइनस कुछ भी -1 -2 -3,
मगर ये होल नंबर नहीं होते। इंटीजर में माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव वाले भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ जीरो से लेकर पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं। इंटीजर में माइनस भी आते हैं, तो इसीलिए एवरी इंटीजर जो है वो होल नहीं हो सकते। ठीक है, एवरी होल इंटीजर हो सकता है मगर एवरी इंटीजर होल नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसमें भी वही लिखना है कि होल नंबर्स कंटेन ओनली, होल नंबर्स कंटेन ओनली जीरो टू पॉजिटिव, है ना। तो ये लिखते हैं, चलिए, बिकॉज होल नंबर्स, पहले क्या लिखा था हमने, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हाँ, होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू infinity, but integers uh, is the collection of, yeah, is the collection of negative, है ना, नेगेटिव और जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर्स। क्लियर हो गया, चलिए, every rational number is a whole number, एवरी रेशनल नंबर यानी P अपॉन Q के फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं, क्या वो होल नंबर हो सकते हैं? रेशनल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शन, ठीक है, रेशनल नंबर में क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, लेकिन होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रेशनल, ये इसके पहले वाले भी किया है शायद हमने, है ना, इन उसमें नेचुरल नंबर में किया है शायद। अच्छा, रेशनल नंबर, क्या लिखा था हमने पहले, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, बट हाँ, रेशनल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शन but whole number does not। क्लियर, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।